एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपनी अपनी तान में गधा भी मस्तान। ज्यादातर मूर्ख लोगों को ये देखा गया है कि खुद में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उत्तर कोरिया कुछ वैसा ही कर रहा है। यूएनएससी में एक गजब का हंगामा मच गया और इस हंगामा में जहां चीन, रूस, अमेरिका भिड़े तो भिड़े, भारत भी भड़क उठा। जहां यूएनएससी में ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक मिसाइल दागने के बाद आखिर क्यों बुरी तरीके से बिलबिला गया चीन। जो खुलासा हो गया है उस खुलासा ने बिल्कुल चौंका कर रख दिया है। चीनी सेना की सारी मिसाइलें बेकार हो गई हैं। डीएफ सीरीज की सारी मिसाइलें तबाह हो गई हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल जो चीन और रूस का सनकी बच्चा है ना, उत्तर कोरिया, उसे एकदम से पिन मार दिया है चीन और रूस ने कि तुम भड़को, और भड़क के अमेरिका को इतना पिन मारो कि अमेरिका बौखला जाए। और वैसा ही उत्तर कोरिया कर भी रहा है। जब मन तब ये सनकी राजा उठता है और कह देता है हम एक युद्धाभ्यास करेंगे, चलो जापान के आसमान के ऊपर से मारो मिसाइलें, ये पार से वो पार जानी चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है दक्षिण कोरिया के साथ भी। वहाँ भी जाता है ऐसी मिसाइलें फायर करो जो दक्षिण कोरिया के ऊपर से जाए। मतलब हम अपनी ताकत जापान को भी दिखाएं, उत्तर कोरिया को भी दिखाएं कि तुम हमारे लपेटे में कभी भी आ सकते हो। लगातार मिसाइलों के इस परीक्षण में अब एक मिसाइल जाकर टपक पड़ती है दक्षिण कोरिया के तट पर। जापान अपने यहाँ हाई अलर्ट लगा देता है, अपने अपने घरों में रहो भैया, बाहर मत निकलो। ऐसी स्थिति बना दी है उत्तर कोरिया ने। अब आप जरा सोचिए, उस इलाके में जब आसमान के ऊपर से जा रहे हैं मिसाइलें और वो कब नीचे आ जाए कहना मुश्किल है। वहाँ के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। हाल सचमुच बहुत बुरा हो रहा होगा। पर अब उत्तर कोरिया लग रहा है जैसे मान ही नहीं रहा है। इसको लेकर यूएनएससी में की गई बैठक, एक के बाद एक जो उत्तर कोरिया हरकतें कर रहा है, उस हरकत से अब अमेरिका, उसके सहयोगी देश सीधे सीधे लड़ पड़े चीन और रूस से। यूएनएससी में दो हिस्सा हो गया और यूएनएससी को ये स्थिति आ गई कि कार्रवाई को रोकना पड़ा। ऐसी बहस शुरू हो गई, ऐसी लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका बोल पड़ा कि ये जो 180 से ज्यादा फाइटर जेट दक्षिण कोरिया की तरफ भेज रहा है, ये क्या जंग के हालात नहीं बन रहे हैं? उत्तर कोरिया जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की राजदूत है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। इन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने मात्र 12 महीने में 59 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। 27 अक्टूबर के बाद से तो 13 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दिया, जिसमें से एक ने तो सीधे दक्षिण कोरिया के तट को छू लिया। ये तो साफ दिख रहा है कि ठीक है, उत्तर कोरिया ने बहुत सारे हथियार बना लिए हैं, ये बात तो तय है। अब स्थिति ऐसी बन गई कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में से 13 सदस्य सीधे सीधे कह रहे हैं उत्तर कोरिया कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन 2 सदस्य हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही है, सच्चा है। समझ ही गए होंगे, चीन और रूस दोनों ही उत्तर कोरिया के पीछे खड़े हैं और उसके पक्ष में झुके हैं। अमेरिका इतना ज्यादा भड़क उठा इस मीटिंग में कि अमेरिका ने ये कहा चीन ने तो यूएनएससी का ही मजाक बनाकर रख दिया है। हालांकि चीन यहाँ चुप नहीं बैठा रहा। चीन ने भी कहना शुरू कर दिया कि सबसे पहले तो तुमने ही भड़काया। तुम अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने लगे। इस युद्धाभ्यास में सैकड़ों विमानों को शामिल कर लिया। जब तुमने ऐसा किया तो उसके उत्तर में उत्तर कोरिया भी ऐसा कर रहा है। जब तुम करो तो सब सही और उत्तर कोरिया करे तो गलत। चीन के बाद रूस भी कूद गया और रूस ने भी अमेरिका को कहना शुरू कर दिया। रूस ने कहा कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका अपना इच्छा थोपना चाहता है, अपने हिसाब से उत्तर कोरिया पे प्रतिबंध लगा दो, अपने हिसाब से दबाव बना लो, ताकत का इस्तेमाल कर लो, उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को खत्म कर दो, उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करो। आखिर तुमने 240 से ज्यादा सैन्य विमानों के साथ युद्धाभ्यास क्यों किया? तुमने किया, तभी उसके उत्तर में उत्तर कोरिया ये सब कुछ कर रहा है। ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई ना कि यूएनएससी को अपना काम ही बंद करना पड़ा। जैसे कभी कभी भारत के संसद में लड़ाई होती है, वैसी लड़ाई होने लगी। वैसे जब ये सब कुछ लड़ाई हो रही थी तब भारत क्या कर रहा था तो आपको बता दें, भारत ने भी फटकार ही लगाई है। भारत ने भी कहा कि जिस तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ये गलत है।
है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर कोरिया जो भी कर रहा है यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है। फिर भी भारत ने यही कहा है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं को हल करना चाहिए। है जहाँ यूएनएससी में ये सारा बवाल मच रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना में एकदम से हड़कंप सा मच गया है। अब जरा जानिए, जब यूएसएसआर था तब यूएसएसआर से चाइना ने मदद मांगी और कहा कि हमें मिसाइल बनाने दो। कम्युनिस्ट एक दूसरे को भाई मानते हैं। सोवियत संघ उस वक्त मान गया। 1950 के दशक में साइनो और सोवियत के बीच में, यानी कि चाइना और आज के रूस के बीच में, उस समय के यूएसएसआर में एक ट्रीटी थी जिसे कहा गया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। एक अलायंस बनाया गया जिसका नाम था अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। इसके तहत चाइना ने कहा कि हमें कुछ दो जिससे हम बैलिस्टिक मिसाइलें बना सके, हम मिसाइलों के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अब सोवियत यूनियन ने चाइना को R1, R2, R11F ये टेक्नोलॉजी दिया, जो टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के काम में आता है। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को लिया और इस टेक्नोलॉजी को लेने के बाद इसमें कई सारे बदलाव करता चला गया और डोंगफेंग सीरीज, जो इस वक्त चाइना की सबसे मजबूत सीरीज है, उसको बनाया। पहले डोंगफेंग 1, डोंगफेंग 2, ऐसे करते करते आज डोंगफेंग 41 में पहुंच चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक की बात करें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थे डोंग 15, डोंग 16, डोंगफेंग 17 और 21। अब हुआ ये, जब DF-15 बनाया तो DF-15 की रेंज थी 600 किलोमीटर और ये 500 केजी पेलोड को ले जा सकता था। तब समझ में आया कि ताइवान पर हमला करने के लिए DF-15 का ही इस्तेमाल करेगा चाइना, और ताइवान ने इस बात को कहा भी कि इन्होंने DF सीरीज में 15 को तैनात करना शुरू कर दिया है। फिर इन्होंने बनाया डोंगफेंग 16 जिसकी रेंज है 800 से 1000 किलोमीटर, और उसके बाद डोंगफेंग 17 जो एक हाइपरसोनिक व्हीकल को ले जा सकता है, यानी इसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिसकी रेंज कितनी है 1800 से 2000 किलोमीटर। डोंगफेंग 21 जिसकी रेंज वैसे तो मात्र 1450 किलोमीटर है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब भारत के खुलासे ने एकदम से चौंका दिया है। डोंगफेंग 15 से लेकर 21 तक इन सीरीज की जो मिसाइलें हैं, जो चीन की असली ताकत है और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी का परीक्षण हाल ही में किया गया, जो पूरी तरीके से सफल रहा। भारत के BMD सिस्टम के लिए जो AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, उसकी क्षमता है कि 5000 किलोमीटर तक अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो उसे मारकर गिरा देगा। यही वजह है कि इस परीक्षण के बाद चीनी सेना में बुरी तरीके से बौखलाहट है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।